हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आज की इस वीडियो में 5th क्लास लेसन 5 कवर करेंगे, जिसका नाम है द किंग सोलोमन, राजा सोलोमन। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द किंग सोलोमन, राजा सोलोमन की ये कहानी है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। Wisdom can never be defeated by anyone or anything. This lesson proves the saying true. The King Solomon was very famous for his wisdom. Everyone loved him for his justice. Let's रीड द लेसन एंड एंजॉय। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ, बुद्धिमत्ता को कोई भी और कुछ भी हरा नहीं सकता। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको हरा नहीं सकते। ये इस बात को सच साबित करता है कि राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता से, जो उनकी तीव्र बुद्धि थी, उसके लिए वे प्रसिद्ध थे। हर कोई उनके न्याय से प्रेम करता था। वह जो भी कहते थे उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनकी बुद्धि का काट कर सकता, और वे हर व्यक्ति को अपने न्याय से संतुष्ट करते थे। आइए चलो इस पाठ को पढ़ें और इसका आनंद लें। The King Solomon was very intelligent. The King, राजा सोलोमन, was थे very बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो राजा सोलोमन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। He was known, वे जाने जाते थे, as the king, एक राजा, of wisdom, वह एक बुद्धिमान राजा के रूप में जाने जाते थे। His, उनकी पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धता, स्प्रेड फैली हुई थी, आउट फॉर एंड वाइड मतलब उनकी प्रसिद्धि जो थी वह चारों तरफ फैली हुई थी। His pupil were also very pleased at his justice. His, उनके pupil लोग यानी प्रजा, were also हमेशा ही, very pleased बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, pleased माने प्रशंसा करते थे, एट हीज जस्टिस, उनके न्याय की। तो उनकी प्रजा के लोग जो थे वे उनके न्याय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही सेटिस्फाइड ऑल द पीपल वाई हीज जस्टिस, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही उनके, सेटिस्फाइड मतलब वे संतुष्ट होते थे, ऑल द पीपल वाई जस्टिस, वे अपने न्याय से लोगों को संतुष्ट करते थे। मतलब वो जो न्याय करते थे उसमें कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था और हर कोई व्यक्ति उनके न्याय से संतुष्ट रहता था। ही वाज, वह थे, सो इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, दैट कि नोबडी कुड चैलेंजेस हिम फॉर हिज विजडम, वह इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि कोई भी व्यक्ति उनके आगे चैलेंज नहीं करता था उनको, मतलब उनकी बुद्धि के लिए उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। मैनी क्वींस, कई रानियाँ, एंड अदर पर्सन, और व्यक्ति, ट्राइड, कोशिश करते थे, टू टेस्ट, उनकी परीक्षा लेने की, हिम बट ऑल फेल, लेकिन वह हमेशा ही फेल हो जाते थे। Once the Queen of Sheba heard about Solomon's wisdom and his fame. तो once, एक बार, द क्वीन, रानी, ऑफ शेवा राज्य की रानी, हेयर्ड, सुनती हैं, अबाउट, बारे में,
सोलोमन्स, तो सोलोमन्स यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। तो सोलोमन्स की विजडम, बुद्धिमानी के बारे में, एंड हीज फेम, और उनकी प्रसिद्धि के बारे में। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि एक बार शेबा राज्य की जो रानी थी वह सोलोमन की बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के बारे में सुनती है। सी वाज ईगर टू मीट हिम, सी वह, वाज थी, ईगर मतलब उत्साहित, टू मीट हिम उनसे मिलने के लिए, तो वे बहुत ज़्यादा उत्साहित थी उनसे मिलने के लिए। सी वांटेड वह चाहती थी, टू टेस्ट उनकी परीक्षा लेना, हिज विजडम उनकी बुद्धिमत्ता की, तो वह उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती थी। उनको लगता था कि ये जो प्रजा के लोग कहते हैं तो क्या ये ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसलिए वह उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। सो इसलिए वन डे एक दिन, सी आस्क्ड हर मेड सर्वेंट्स, वन डे एक दिन, सी आस्क्ड वे कहती हैं, हर मेड सर्वेंट अपने सेवकों से या नौकरों से, टू ब्रिंग लाने को, टू गार्लैंड्स दो मालाएं, ऑफ फ्लावर्स फूलों की, वन नेचुरल एक मतलब प्राकृतिक, एंड वन आर्टिफिशियल और एक बनावटी, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, जिसको हम लोग बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और प्राकृतिक कहते हैं जो कुदरत के द्वारा बनी चीज़ होती है उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो वे अपने नौकरों से एक प्राकृतिक और एक नकली चीज़ यानी आर्टिफिशियल माला लाने को कहती हैं। हर मेड सर्वेंट्स ब्रॉट बोथ टाइप्स ऑफ गार्लैंड्स एंड गिव दैम टू द क्वीन, हर मेड उनकी नौकरानियाँ, उनकी सेविकाएँ, सर्वेंट यानी सेविकाएँ, ब्रॉट लाती हैं, बोथ दोनों, टाइप्स प्रकार की, ऑफ गार्लैंड्स मालाएं, एंड गिव और देती हैं, दैम उनको, टू द क्वीन, तो वे उनकी सेविकाएँ थीं वे दो प्रकार की मालाएं लाकर अपनी रानी को देती हैं। नाउ अब सी वांट टू द किंग्स, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। पैलेस, हाँ, सी वांट वह जाती हैं, टू द किंग्स राजा के, पैलेस महल में, अब वह जो रानी है वह राजा के महल में जाती हैं। द कोर्ट रूम वाज फिल्ड विथ पीपल, द कोर्ट राजदरबार, कोर्ट रूम यानी राजदरबार, राजदरबार वाज था, फील्ड भरा हुआ, विद पीपल लोगों से, तो राजदरबार जो है लोगों से भरा हुआ है। टू एग्जामाइन हीज विजडम, तो एग्जामाइन कहते हैं परीक्षण लेने यानी कि परीक्षा लेने के लिए, हीज उनकी, विजडम बुद्धिमत्ता की, वह उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए, सी प्रेजेंटेड ने प्रस्तुत करती हैं, हिम टू फ्लावर्स दो फूलों को, एंड और सेड और कहती हैं, योर वेरी फेमस तुम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, फॉर योर विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, तो वह दो फूल उनको देती है और कहती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, फॉर योर विजडम आई आल्सो वॉन्ट टू टेस्ट योर विजडम, आई आल्सो वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू टेस्ट आपकी परीक्षा लेना, योर विजडम बुद्धिमत्ता की, तो वह रानी कहती हैं दो फूल देते हुए राजा को कि मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, द किंग
Solomon sitting on his throne. तो द किंग राजा सोलोमन सिटिंग बैठे हुए थे ऑन हिज थ्रोन अपने सिंहासन पर। तो सोलोमन राजा जो थे वे अपने सिंहासन पर बैठे थे। आंसवर्ड हिज अफर्मेटिव, आंसवर्ड उत्तर, इन अफर्मेटिव उन्हें एक सकारात्मक रूप से उत्तर दिया, मतलब उनका जो जवाब था वो हाँ में था। द क्वीन क्लियर्ड आउट, द क्वीन रानी क्लियर्ड आउट मतलब साफ साफ कहती हैं दैट कि वन फ्लावर इज रियल, कि इनमें से जो एक फूल है वह रियल यानी वास्तविक है। एंड वन इज आर्टिफिशियल, और एक जो है वह आर्टिफिशियल है जो बनाया गया है। शी आस्क्ड हिम टू टेल हर विच इज रियल एंड विच इज नॉट रियल। शी वह, आस्क्ड पूछती हैं, हिम उनसे, टू टेल हर विच इज रियल की कौन सा रियल यानी कौन सा वास्तविक है, प्राकृतिक है, एंड विच इज नॉट रियल और कौन सा जो है बनावटी है। दिस क्वेश्चन वाज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर हिम, दिस ये क्वेश्चन प्रश्न वाज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर हिम, ये जो क्वेश्चन था वह मतलब क्वेश्चन ये प्रश्न जो था वह उनके लिए कोई कठिन नहीं था। इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड इट आंसर, इट वॉज वह था, वेरी ईजी बहुत ज़्यादा आसान, टू फाइंड पता लगाना, इट्स आंसर तो इस जो प्रश्न का उत्तर देना उन राजा के लिए बहुत ज़्यादा सरल था। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए द किंग राजा वाज क्वाइट चुप थे, कुछ समय राजा चुप थे, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट शो वह नहीं दिखाना चाहते थे, हिज विजडम एट वंस वह अपनी बुद्धि का तुरंत प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, यानी वह शो नहीं करना चाहते थे कि वह कितने बुद्धिमान है। ही डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड्स, इसलिए वे एक शब्द बिना बोले चुप रहते हैं थोड़ी देर। एट दिस द क्वीन थॉट, एट दिस द क्वीन थॉट दैट ही वॉज डिफिकल्ट, तो एट दिस ये देखकर द क्वीन रानी थॉट सोच लेती हैं दैट कि ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि वह कन्फ्यूज यानी भ्रमित हैं। सो इसलिए शी फेल्ट वेरी हैप्पी वह अपने आप में खुशी का अनुभव करती हैं। शी वाज थिंकिंग दैट द किंग, शी वह वाज थी, थिंकिंग यानी सोच रही, दैट द किंग राजा के बारे में, वुड बी डिफाइडेड बाई हर की राजा ने हार मान ली। शी वाज स्माइल और वह मुस्कुराने लगती है, मतलब उनको लगता है कि उनके इस क्वेश्चन ने, इस प्रश्न ने राजा को हरा दिया। आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद द किंग सोलोमन राजा सोलोमन ऑर्डर्ड आदेश देते हैं ही सर्वेंट अपने नौकरों को टू गो एंड ओपन ऑल द विंडोज ऑफ द कोर्ट रूम। कुछ समय बाद राजा आदेश देते हैं कि अपने नौकरों को कि जो राज दरबार की खिड़कियां जो हैं उनको खोल दिया जाए। ऑल वेयर सरप्राइज टू हेयर इट, ऑल वेयर सरप्राइज आश्चर्यचकित, टू हेयर इट तो वहाँ जो लोग बैठे थे वे ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वे वेयर थिंकिंग और सोचने लगे, वाई क्यों, द किंग हैड ऑर्डर्ड दिस राजा ने ये आदेश क्यों दिया, वट लेकिन, वैन
द विंडोज वेयर ओपन्ड, लेकिन वैन जब द विंडोज खिड़कियाँ वेयर ओपन्ड खोली जाती हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बीज, अ लार्ज बड़ी संख्या में बीज मधुमक्खियाँ, स्मोराइट कहते हैं झुंड को, तो एक झुंड मधुमक्खियों का एक झुंड अराउंड चारों तरफ से द रियल गार्लैंड्स स्माइलिंग इज फ्रेग्रेंस कहते हैं सुगंध को, तो उसकी जो माला की जो महक थी, सुगंध थी, उसको सूंघ कर एक बड़ा सा झुंड बनाकर मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। उस those the king found out which was real and which was difficult. The king राजा को found पता लगाना, out which was real की कौन सी वास्तविक है, and which was artificial और कौन सी मतलब बनाई गई है, ये पता लगाने में उनको देर नहीं लगती है। All were very surprised to see it, और ऑल वेयर वेरी सरप्राइज, वे बहुत ज़्यादा सरप्राइज, सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्य में थे, टू सी इट ये देखकर। तो जो भी लोग वहाँ बैठे थे वह राजा के इस निर्णय, इस बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए। द क्वीन वॉज आल्सो मच इम्प्रेस्ड बाय सीइंग हिज स्पेयर्ड ब्रेन, और रानी ने भी उनकी तेज बुद्धि को मान लिया, उनकी प्रशंसा की, उनकी तेज बुद्धि, वह भी समझ गई कि राजा वाकई बहुत बुद्धिमान है, और उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की। तो देखा आपने कैसे राजा सोलोमन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके थोड़ी देर रुके ही, लेकिन उन्हें एक ऐसा जवाब दिया कि जिससे रानी भी हार मान गए, और उन्होंने आखिरकार ये मान ही लिया कि जो राजा की तारीफ होती थी, प्रशंसा होती थी, वाकई वो ठीक है और राजा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।